हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री व वर्तमान में कांग्रेस के नेता संपत सिंह ने कहा है कि हरियाणा के हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के नाम पर बीजेपी सरकार के कुछ नेताओं ने हिसार के लोगों के साथ धोखा किया है। नेताओं द्वारा झूठ बोले जाने के कारण ऐसे लोगों को अब काफी नुकसान होने वाला है, जिन्होंने उनकी बातों में आकर काफी जमीनें खरीदी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर देश की संसद में जो जवाब दिया गया है, उसके बाद जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उनको नुकसान होना तय है। हिसार के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संपत सिंह ने यह बात कही। संपत सिंह हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विषय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिसार में हवाई अड्डे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं ने हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की खबरें फैलाई जो अपने साथियों को जमीनें दिलवाना चाहते थे और जमीनों का खेल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ का हवाई अड्डा ही अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे में हिसार का हवाई अड्डा कैसे सफल होगा। वो कुछ लोग जो अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए, कामयाबी के लिए मुद्दा मान रहे थे, बाकी कोई मुद्दा नहीं था। ये कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखते क्यों नहीं है? नाम क्या लिखा रखा है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार क्यों नहीं लिखते हैं फिर? ये तो एक जो है ना उड्डयन स्कीम है सेंटर की। उस उड्डयन स्कीम के अंदर अब तक जितना पैसा हुआ है, सारा पैसा खर्च स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मंजूरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एक नया पैसा नहीं आया है, बजट में नहीं रखा गया है। जेवर का है दूसरा हवाई अड्डा जो बन रहा है दिल्ली के मदद करने के लिए, नोएडा में बन रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री पत्र रखे गए थे, 10,000 करोड़ का बजट दे गए हैं। यहाँ तो कोई आया नहीं। यहाँ तो 2-3 लोग हैं जिनकी अपनी दिलचस्पी है, ज़मीनों में दिलचस्पी है, साथ लगती ज़मीनें खरीद लेते हैं ताकि बयान दे के ज़मीनें के भाव बढ़ जाएं। इस काम में लग रखे हैं। मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सवाल जो पार्लियामेंट में किया गया था, जवाब आ गया, इसके बाद बहुत लोग मारे जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने बेचारों ने ज़मीनें खरीद ली, उनके कहने के ऊपर वो ज़मीन अब किस भाव में नहीं, जितनी भी है ना, वो हवाई अड्डे पर कौन गए हैं? गुप्ता जी और मुख्यमंत्री जी गए हैं और वापसी में अकेले गुप्ता जी आए हैं। ये हवाई यात्रा हुई है। और वो जो है ना, ये हवाई अड्डे पर क्यों जाते हैं, बयान क्यों देते हैं, मेरे समझ नहीं आता। सिविल एविएशन के मंत्री हैं हरियाणा में, उप मुख्यमंत्री हैं जी, वो भी जाते हैं वहाँ और गुप्ता भी जाते हैं, और जाके बयान क्यों देते हैं हर महीने? और अफसोस तो ये वो बयान नहीं देते, अखबारों में छपते हैं और छपते हैं जो इस बात को कोई नहीं मानता कि ये बहुत पहले आ गया था। मैंने भेज भी दिया था, बहुत लोगों को व्हाट्सएप भी भेजा था। मेरा भी RTI था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, लेकिन किसी ने छापने के जिक्र नहीं किया करता। संपत जी, सांसद विजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, पार्टी एक और जवाब दो? नहीं, पार्टी एक जवाब तो 100 भी हो सकते हैं उनके, क्यों ऐसे ही हैं। वो विजेंद्र जी कह रहे होंगे नहीं है तो नहीं है, नहीं वो नहीं बनना था तो पहले भी कह देना चाहिए नहीं बनना था। हम भी कह रहे तो नहीं बनेगा, बन जाए तो अच्छी बात है। अब ये लोग तो रोजगार का भी तैयारियां कर ली थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों की तैयारी कर ली थी, हर महीने की तारीखें निकाल दी थी, फलानी तारीख को यहाँ से इंटरनेशनल हवाई जहाज जाएगा। अब तक पूरा चंडीगढ़ का तो कामयाबी नहीं हुआ, हिसार वाला कहाँ से करेंगे? ये सारे मैंने बता दिया ना, प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ाने के लिए सारा ये तमाशा था और कुछ नहीं था। लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना है कि एयरपोर्ट का 99% काम पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट जरूर बनेगा। नहीं, एयरपोर्ट तो बन गया ना। अब उसकी 4 दीवारी रह रही है, एयरपोर्ट तो बन गया। लेकिन बात है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेशनल हवाई अड्डा या डोमेस्टिक हवाई अड्डा, वो तो नहीं बना, एयरपोर्ट बन गया। उसका नाम क्या दें हम? डिस्ट्रिक्ट का नाम दें, उसका नाम दें, कि स्टेट का नाम दें, कि नेशनल नाम दें, कि अंतर्राष्ट्रीय नाम दें? नामकरण तो नहीं हुआ है, नामकरण तो हो गया हिसार। आप देखते हो ना, वहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। संपत सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि हरियाणा के अंदर और प्रदेशों से अधिक भव्य तौर पर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा।
उन्होंने कहा कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। वो लोगों का भाईचारा खत्म कर रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा लोगों में भाईचारा जोड़ने का काम करेगी और साथ ही लोकतंत्र की बहाली के लिए भी लोगों को एक साथ लेकर आएगी। भारत जोड़ो पैदल यात्रा में हरियाणा प्रदेश का और विशेष करके हिसार जिले का ज़्यादा योगदान हो, उसके लिए आज हिसार जिले के सभी साथियों की, कांग्रेस जनों की समीक्षा बैठक की गई और सभी में बड़ा उत्साह के साथ जो है, जोश के साथ जो है, सभी ने अपने अपने राय भी दी, सुझाव भी दिए और जाने की तैयारियां भी बताई। ज़िले से कम 1000 लोग जो है उनकी पैदल यात्रा में शामिल होंगे। हरियाणा में 21 तारीख को सुबह 6 बजे पातन उदयपुरी जगह का नाम है, पातन उदयपुरी, पातन उदयपुरी RK पेट्रोल पंप है, वहाँ राहुल जी को हरियाणा के पदयात्री रिसीव करेंगे। हम देख रहे हैं कि लगभग 103 दिन इस यात्रा को हो गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने का है। आज जिस तरीके से बीजेपी पार्टी संविधान पर चोट मार रही है और प्रजातंत्र खत्म करती जा रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए राहुल जी ने एक बहुत ही संघर्ष का कदम उठाया है। और इस यात्रा का हर प्रदेश में बड़े जोर शोर से स्वागत हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सब प्रदेशों से ज़्यादा स्वागत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।